जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आपका दोस्त अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग टू अंकित पर। तो बताइए कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी तरीका से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, इस समय कक्षा 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम त्रिकोणमिति का अगले पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। अब हम इस समय निर्देशांक ज्यामिति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, हमारे साथ आपको भी प्रैक्टिस सबके तरह हमारी वीडियो को देखना और हमारे सवाल को देखना और हल करने की कोशिश करना। अगर मान लीजिए आप कोई सवाल पेपर में लगा, यहाँ घर पे रिवीजन कर रहे हैं यानी कि लगा रहे हैं, अगर नहीं लग रहा है तो हमारा डाउट ग्रुप है, उस ग्रुप पे आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे देंगे, हम आपका नंबर उस डाउट ग्रुप में जोड़ देंगे। अगर मान लीजिए आप हमारा नंबर लेना चाहते हैं तो आप हमारा नंबर हम आपको अंत में बताएंगे हमारा मोबाइल नंबर क्या है, उस नंबर पे आप मैसेज कर देंगे। तो प्यारे साथियों, हम अपना टाइम ना बर्बाद करते हुए आइए डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या सवाल है, दो बिंदुओं 5,0 तथा -12,0 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। प्यारे साथियों, हम थोड़ा धीरे चलेंगे लेकिन आपको सब कुछ समझाएंगे। मान लीजिए कोई दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है, तो आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला होता है, उस फार्मूले को हम बताएंगे, आपको अच्छी तरीका से उसे याद रखना है। मान लीजिए कोई एक बिंदु है यहाँ पे x1 और दूसरी बिंदु है y1, और यहाँ पे दूसरी बिंदु क्या है तो x2 है वहां पे, और यहाँ पे क्या है दूसरी बिंदु x2 और y2 है। प्यारे साथियों, यहाँ पे x1 y1 मानना है, आपको x2 y2 मानना है। आप इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अगर पूछ ले तो आप पेपर में क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको हम फार्मूला के मुताबिक बता दें कि d बराबर आपका होता है अंडर रोड में क्या होता है, तो यहाँ पे होता है x2 और माइनस में x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपको लगाना है प्लस और करना है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, आपको y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देना है। प्यारे साथियों, यह आपका फार्मूला है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला है। आप इसे अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में लिख लेंगे और पेपर में यह इससे रिलेटेड एक ना एक प्रश्न हर साल आता है। अब यहाँ पे आइए हम इस सवाल को लगाने का प्रयास करते हैं और इनके दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। अगर आपसे कोई पूछे x1 का मान जरूरत है, इसमें y1 की मान जरूरत है, x2 और y2 निकालना है आपको। अब इस दो का मान दिया है, इन दोनों का सारों का मान दिया है, तो आप बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अगर नहीं दिया है तो भी आप याद कर लेंगे, यहाँ पे d बराबर दे देगा तो x1 या y1 का एक का मान नहीं देगा, आप उसे भी हल कर लेंगे। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे आपका x1 बराबर कितना है, तो x1 बराबर आपका 5 है और x2 बराबर आपका 0 है, तो आप 0 लिख लेंगे। और x2 बराबर यहाँ पे तो कितना है, तो यहाँ पे आप बताएंगे x2 बराबर यहाँ पे हमारा -12 है, और यह y2 बराबर क्या है, तो आप बताएंगे y2 बराबर आपका 0 है। प्यारे साथियों, y1 बराबर 0 और y2 बराबर भी 0 है। तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है, यानी कि अब आपको क्या करना है तो हम बताते हैं। अब मान लीजिए ये लिखा है यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम आपको फार्मूला बता चुके हैं, आपको मान बता चुके हैं, तो आप भी अब हल कर लेंगे। अगर नहीं हल कर पाते हैं तो भी हम आपको बताते हैं। d बराबर आपको क्या करना है, तो यहाँ पे अंडर रूट लगाना है, और x2, तो x2 बराबर देखिए यहाँ पे कितना है, तो -12 है, आपको यहाँ पे -12 करना है, और x2 के बाद आपको करना है क्या, तो x2 और माइनस में x1, तो यहाँ पे -12 करना है, और यहाँ पे आपको इसको होल स्क्वायर कर देना है, और प्लस में आपको यहाँ पे लिखना y2, तो y2 बराबर 0 और माइनस में y1 बराबर 0 आपको लिखना है। प्यारे साथियों, यहाँ इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे, तो हम बताते हैं आपको क्या करना है। तो d बराबर आप ज्ञात कर रहे हैं, तो d बराबर आप लिखेंगे यहाँ पे d, और बराबर में आप लिखेंगे अंडर रूट देखिए, तो यहाँ पे -12 यहाँ पे -5, तो अगर माइनस माइनस होता है तो माइनस का निशान आएगा लेकिन जुड़ जाएगा। तो प्यारे साथी, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर हो जाएगा माइनस, और 12 और 5 कितना होता है, तो 12 और 5 17 होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 17 और 17 का करेंगे स्क्वायर, और यहाँ पे +0 तो 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो प्यारे साथियों 0 हम मिटा देंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे -17 है, आप यहाँ पे आप करेंगे -17 गुणे -17, तो माइनस माइनस का गुणा 2 चक्कर होगा, तो प्यारे साथियों आपका हो जाएगा कितना, तो आपका हो जाएगा प्लस का निशान लग जाएगा। अब d बराबर आप याद करेंगे इस सवाल को हम d बराबर ज्ञात करने के लिए -17 गुणे -17 नहीं करेंगे, हम एक ट्रिक से आपको बताएंगे इस सवाल को हल करने के लिए।
मान लीजिए कहीं पे अगर आपका स्क्वायर आ गया निकालने के लिए, तो आप इसी वीडियो में सीखिए कि हाँ क्या ट्रिक है हमारी। यहाँ पे लिखा है 17 का स्क्वायर, यहाँ पे 17 का स्क्वायर लिखा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे ये स्क्वायर, यानी कि आप लिखेंगे बी स्क्वायर और फिर ए बी करेंगे, तो वो भी 2ab करेंगे और फिर ये स्क्वायर करेंगे। प्यारे दोस्तों, आपको यह फार्मूला लगाना है और आंसर लाना है। तो पहले आप पीछे से करेंगे, तो b का स्क्वायर करेंगे यानी कि 7 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 49। 49 की आपको 9 लिखना है, 4 कैरी ले लेना है। प्यारे साथियों, 4 आपको कैरी लेना है और 2ab। यहाँ पे देखिए तो दो ये इसका गुणा करना है आपको, तो 7 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इस 2 में आपको गुणा करना है, यानी कि 2ab लिखा है जिसका, तो यहाँ पे आपको 2 से गुणा करना है। तो 7 का गुणा 1 से करेंगे तो 7 1 में 7 हो जाएगा, और 7 का गुणा 2 से करेंगे तो 14 हो जाएगा। लेकिन 14 और 4 यहाँ पे आपका कैरी बचा था, तो उसे जोड़ेंगे तो 14 और 4 कितना होते हैं, तो 14 4 18 होता है। आपका हासिल 1 बच चुका है। प्यारे साथियों, हासिल 1 बच चुका है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर आप करेंगे 1 का स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 को अगर यहाँ पे 1 कैरी आया था उसे जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आपका 289 आ चुका है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 289, यहाँ पे आप लिख देंगे 289 और अंडर रूट लगा देंगे। प्यारे साथियों, आपको कुछ करना नहीं था, यहाँ पे तो अंडर रूट यानी कि 17 आया था, तो अंडर रूट कट जाता है। वैसे तो आपका डी बराबर कितना आ जाता है, तो डी बराबर आपका आ जाता है 17। प्यारे साथियों, यहाँ पे डी बराबर 17 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे माइनस का आता कि प्लस का आता, तो आप नहीं शायद बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे इतना हल करने के बाद आप बताएंगे कि प्लस का 17 ही आएगा, और प्लस का 17 आएगा। अगर मान लीजिए आपको स्क्वायर नहीं निकाल पाए, ना सीख पाए, तो अभी आपको हम 1 मिनट में और बताते हैं स्क्वायर निकालना। यहाँ पे 8 का स्क्वायर करना है आपको। सर्वप्रथम 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 64 हो जाएगा। 8 लिए 64, आपका हासिल 6 बच चुका है। 8 का गुणा 1 में कीजिए, 8 का गुणा 1 में कीजिए तो 8 1 में 8। अब इस 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी में 16, 16 6 कितना, तो 16 6 22। आपको 22 के 2 लिखना है। अब हासिल आपका 2 बच चुका है। अब 1 का स्क्वायर करेंगे, आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। यहाँ पे हासिल 2 आया था, तो 2 1 कितना होता है, तो 3 होता है, यानी आपका 18 का स्क्वायर 324 होता है। प्यारे साथियों, आप इस ट्रिक को भी सीख चुके होंगे। आपका डी बराबर 17 आ चुका है, इस ट्रिक को भी सीख गए हैं।